जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, मैं गौतम कुमार एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में आप लोग का स्वागत करता हूं। तो देखिए दोस्त, हम लोग पिछला जो लेक्चर किए थे उसमें भारत में राष्ट्रवाद उदय के कारण हम लोग पढ़ लिए। कारण में आप लोग को हम 4 गो कारण बताए थे। पहला बताए थे सामाजिक राजनीतिक कारण, दूसरा सामाजिक कारण, तीसरा आर्थिक कारण और चौथा धार्मिक कारण। ये आपको 4 नंबर में क्वेश्चन देता है, तो ये हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो अगर आप लोग इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और पिछला जो 2 लेक्चर का वीडियो जो अपलोड हो चुका है उसको पहले आप लोग जाके देख लीजिएगा। उसके बाद में आज हम लोग थर्ड जो लेक्चर पढ़ रहे हैं ये वाला आन के फिर देखिएगा, ठीक ना। तो आज हम लोग शुरू करेंगे। तो आप लोग उम्मीद करते हैं कि आप लोग पहला जो लेक्चर वाला जो मेरा वीडियो हुआ है, दूसरा लेक्चर वाला आप लोग देख चुके हैं। क्योंकि अगर पहला लेक्चर नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिएगा, क्योंकि कहानी पहला लेक्चर जहां से खत्म किए थे वहां से शुरू करते हैं, ठीक ना। पहला लेक्चर जो वीडियो हुआ था उसमें हम ये बताए थे कि 1905 में क्या हुआ था कि अंग्रेज एगो नियम लेके आया था। बोला था कि बंगाल को हम विभाजन करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? बंगाल को विभाजन करना चाहते हैं। और 1905 में यानी 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का क्या किया? विभाजन किया। बंगाल बंगाल विभाजन बंगाल विभाजन 1905 में बंगाल का विभाजन किया। बंगाल विभाजन का कारण ये बताया कि हमको प्रशासनिक असुविधा है, यानी हम लोग अच्छा तरीका से बंगाल पर प्रशासन नहीं कर रहे हैं, शासन करने में कठिनाई हो रहा है, इसलिए बंगाल को हम 2 भाग में बांटना चाहते हैं। लेकिन अंग्रेज को जो नीति था वो बहुत 100 साल पहले मतलब 100 साल आने वाला जो था ना समय, वो सोच के विभाजन किया था। ये विभाजन में क्या किया? ऐसा विभाजन किया कि आधा मुस्लिम हो गया, आधा हिंदू हो गया, ऐसा विभाजन किया, ठीक ना। जब बंगाल विभाजन हो गया तो 1906 में, जब बंगाल विभाजन हो गया तो 1906 में यानी 31 दिसंबर 1906 के ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ। क्या हुआ? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के स्थापना हुआ। इसका जो प्रथम जो अध्यक्ष बनाएगा वो बकाल उल मुल्क को बनाएगा। किसको बनाएगा? बकाल उल मुल्क। का नाम था? बकाल उल मुल्क। का नाम था? बकाल उल मुल्क। यानी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना जो हुआ 1906 में हुआ। यानी मुसलमान लोग जितना भी था एक वो अपना संस्था बनाया जिसका नाम रखा ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, इसमें आपको बताया था कि संस्थापक जो था एगो था बकाल उल मुल्क। बकाल उल मुल्क। एगो आउट है सलीमुल्ला नाम था। क्या नाम था? सलीमुल्ला नाम था, ठीक ना। तो 1906 में क्या हुआ? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के स्थापना हो गया। ऑल इंडिया मुस्लिम लोग अपना एगो अलग संस्था बना लिया, ठीक ना। उसके बाद में देखिएगा कि 1907 में कांग्रेस का एगो अधिवेशन हुआ था। कांग्रेस का क्या हो गया था? अधिवेशन हुआ था, जिसका नाम था सूरत अधिवेशन। क्या नाम था? सूरत अधिवेशन। का नाम था? सूरत अधिवेशन। और सूरत अधिवेशन की जो अध्यक्षता कर रहे थे उनका नाम था रास बिहारी घोष। अब बात समझिएगा। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुआ। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में। उसके संस्थापक जो थे एओ ह्यूम थे। कौन थे? एओ ह्यूम। तो उसका जो प्रथम अध्यक्ष जो बनाया गया था वो उमेश चंद्र बनर्जी को बनाया गया था, ठीक ना। ये आपको बात पता होगा, ना पता है तो हम आगे बताएंगे। तो क्या होता था कि कांग्रेस के हर साल बैठक होता था। हर साल बैठक होता था। अब भिन्न भिन्न जगह पर होता था, एक ही जगह पर नहीं होता था, हर राज्य में जा के अपना बैठक होता था। तो 1907 वाला जो अधिवेशन हुआ उस सूरत अधिवेशन के सूरत में हो रहा था, इसलिए उसका नाम दिया गया सूरत अधिवेशन। इसका जो अध्यक्षता कर रहे थे उनका नाम था रास बिहारी घोष। क्या नाम था? रास बिहारी घोष नाम था। सूरत जो है गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में। तो देखिएगा कि सूरत अधिवेशन में क्या हुआ ना दोस्तों, कि सूरत अधिवेशन में जो था वो जो कांग्रेस था एगो गरम दल था, एगो नरम दल था। कांग्रेस में 2 गो व्यक्ति था, एगो गरम दल, एगो नरम दल। गरम दल वाला का कहना था
कि हम लोग का जो स्वतंत्रता मिलेगा, अंग्रेज से जो छुटकारा मिलेगा, बिना मार धर के न मिलेगा। क्या मिलेगा? बिना मार धर के न मिलेगा, यानी मारे पड़ेगा, और वो भी धूप के मारे पड़ेगा। लेकिन नरम जो दल वाले थे उनको कहनाम था कि आजादी मिलेगा मार धार से नहीं, मार धार से आजादी नहीं मिलेगा, प्यार से मिलेगा। यानी कि प्यार से आजादी मिलेगा। काची से मिलेगा? प्यार से, यानी लड़ाई झगड़ा से आजादी नहीं मिलेगा। ऐसा नरम दल वाला का नाम था। और गरम दल वाला का नाम था मारधार से। बताइए, दोनों का विचार अलग अलग है तो कभी मैच कर सकता है? कभी नहीं मैच कर सकता है। इसीलिए क्या हुआ कि 1907 में जब सूरत अधिवेशन हो रहा था, इसमें कांग्रेस दो भाग में बट गया। क्या हो गया? दो भाग में बट गया। एगो गरम दल हो गया, एगो नरम दल हो गया। अब गरम दल एगो नरम दल, तो कहा कि कांग्रेस का विभाजन दो भाग में कौन अधिवेशन में हुआ? अब बताइए कि सूरत अधिवेशन 1907 में। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो रास बिहारी घोष कर रहे थे। कौन कर रहे थे? रास बिहारी घोष। यानी दो भाग में बट गया, एगो नरम दल और दूसरा हो गया गरम दल। गरम दल, नरम दल और गरम दल दो भाग में बट गया। ठीक ना? अब देखिएगा कि नरम दल और गरम दल में बट गया। अब नरम दल अपना लेवल पर काम कर रहा है, गरम दल अपना लेवल पर काम कर रहा है। लेकिन आप लोग थोड़ा सा बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि बताइए कि अगर नरम दल अपना लेवल पर कर रहा है काम, गरम दल अपना लेवल पर काम कर रहा है, तो आजादी भारत को होगा? यानी भारत आजाद होगा ऐसे कि नहीं होगा? आप लोग के कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। ठीक ना? आप लोग के नरम दल वाला पर अगर सहमत है तो बताइए कि नरम दल का नाम सही था, और गरम दल वाला होगा तो बोलिए कि गरम दल का नाम सही था। ठीक ना? तो देखिएगा इसमें क्या हुआ कि 1907 में नरम दल और गरम दल में क्या हो, कांग्रेस दो भाग में बांट गया। दो भाग में क्या हो गया? बांट गया। उसके बाद में 1908 में क्या हुआ कि देखिएगा 1908 में क्या हुआ कि बाल गंगाधर तिलक के नाम सुने होंगे, क्योंकि शिवाजी उत्सव, गणेशी उत्सव के सब शुरुआत करने वाले कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। अंग्रेज इनको बोला था भारतीय शांति के जनक भी बोला था, क्योंकि तिलक जो भी बात रहता था ना मुंह पर बोलते थे, वो डरते नहीं थे। इसलिए अंग्रेज इनको बोले थे, अंग्रेज बोला था कि यह भारतीय शांति के जनक है, यानी भारत में अशांति फैलाने का क्या करता है? प्रयास करता है। ठीक ना? कभी कभी कोई व्यक्ति के देखोगे ना कि जो बात अगर गलत उसको लगेगा ना, वो मुंह पर बोल देगा। और कोई कोई के देखिएगा ना कि गलत लगेगा ना, तो ऊपर से वो चिकना देगा। ठीक ना? तो जो मुंह पर बोलता है वही ठीक है, भले कुछ समय के लिए बुरा लगता है, लेकिन आज जो जो बाद में बोलता है वो ज्यादा घातक होता है। यानी मुंह पर बोले वाला इंसान कम घातक होता है, और जो नहीं मुंह पर बोलता है वो ज्यादा घातक होता है। ठीक ना? तो तिलक वही थे, तिलक कुछ थे, वही थे। ये कोई भी बात होता था मुंह पर बोल देते। अंग्रेज कोई भी काम करता था, अगर तिलक को लगता था कि गलत है तो गलत अंग्रेज के मुंह पर बोल देते थे, जिसके कारण अंग्रेज जो था बाल गंगाधर तिलक से कोची था? दुखी था। बाल गंगाधर तिलक से क्या था? दुखी था। इसलिए 1908 में क्या किया कि बाल गंगाधर तिलक को 6 वर्ष के लिए भारत से निर्वासित कर दिया। कहा कि भारतीय शांति फैलाने में इसका बहुत बड़ा योगदान है, इसलिए भारत में नहीं रहेगा, और भारत से इसको क्या कर दिया? बाहर भेज दिया। यानी 6 वर्ष के लिए, 6 वर्ष के लिए क्या किया? बाल गंगाधर तिलक को भारत से बाहर भेज दिया। ठीक ना? भारत से क्या किया? बाहर भेजा। 1908 में बाल गंगाधर तिलक को 6 वर्ष के लिए सजा मिल गया। क्या मिला? 6 वर्ष के लिए सजा, के लिए सजा। 6 वर्ष के लिए क्या मिला? सजा मिला। ठीक ना? 6 वर्ष के लिए। अब आगे देखिएगा, आगे 1909 में देखिएगा, आगे 1909 में कि अंग्रेज वो कानून लेके आया था जिसका नाम था मार्लो मिंटो सुधार। क्या नाम था? मार्लो मिंटो सुधार। आप लोग के हम फिर भी बताना चाहते हैं, फिर बताते हैं कि देखिएगा कि जो बिहार बोर्ड जो है, ये भारत में राष्ट्रवाद जो चैप्टर से बहुत क्वेश्चन पूछता है। लॉन्ग हो, सब्जेक्टिव हो, ऑब्जेक्टिव हो, दोनों के मात्रा सबसे ज्यादा एकरे से पूछता है। इसलिए चैप्टर को डिटेल पढ़ाएंगे, आप लोग डिटेल समझने का प्रयास कीजिएगा और ध्यान से समझिएगा। उसके बाद में एक एक लाइन को बताएंगे, जो इंपॉर्टेंट डेट है कोशिश करेंगे कि हर एक लाइन को बताएंगे। ठीक ना? तो 1909 में क्या किया कि अंग्रेज को नीति लेके आया था जिसका नाम रखा था मार्लो मिंटो सुधार। क्या नाम रखा था? मार्लो मिंटो, मिंटो सुधार, सुधार। आप लोग से पूछेगा कि मार्लो मिंटो सुधार कब आया, तो बताइए कि 1909 में मार्लो मिंटो सुधार आया था। अब देखिएगा मार्लो जो था ना, एक में मार्लो एगो मिंटो दिखाई दे रहा है, तो देखिएगा मिंटो द्वितीय जो था ना, इस समय भारत के गवर्नर जनरल था। कौन था? भारत के गवर्नर जनरल था। ये मार्लो जो दिखाई दे रहा है वो भारत के सचिव था। वो जी था, भारत के सचिव था। देखिए जब से 1857 की क्रांति हुआ ना है, तब महारानी विक्टोरिया को भारत में सचिव भेजती है, और सचिव पूरा भारत के कंट्रोल करता है। यानी पैसा वाला जितना हिसाब रखता था वो सचिव रखता था। ठीक ना? तो मार्लो जो था वो भारत के सचिव था, मिंटो जो था वो भारत के गवर्नर जनरल था।
मार्लो मिंटो सुधार में ये नियम लेके आया, इसमें ये नियम लेके आया कि मुसलमान 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 के लिए पृथक पृथक निर्वाचन की व्यवस्था किया, निर्वाचन की व्यवस्था किया, यानी मुसलमानों के लिए पृथक क्षेत्र दे दिया। अब इसका मतलब समझिएगा कि मुसलमानों के लिए पृथक क्या होता है। तो देखिएगा 1909 में अंग्रेजों को नियम लेके आया जिसका नाम रखा मार्लो मिंटो सुधार। इसमें कहा ना कि जोन एरिया में मुस्लिम की जनसंख्या ज्यादा होगा वहां से मुस्लिम खड़ा होगा। कौन खड़ा होगा? मुस्लिम। मुस्लिम के सिवा कोई और कोई दूसरा खड़ा नहीं हो सकता, पहला बात। दूसरा बात उसने कहा कि मुसलमान केवल मुसलमानी के वोट देगा, हिंदू के वोट नहीं देगा। पसंद आवे या पसंद ना आवे, किसको देगा? मुसलमानी के देगा। सबसे बड़ा यही था कि मुसलमान केवल मुसलमानी के वोट देगा, इसमें नियम लेके आया था, ठीक ना। ये बताइए आज के डेट में, बताइए कि जब भारत में चुनाव होता है तो मुसलमान मुसलमानी के वोट देता है, ऐसा कन्फर्म है? नहीं ना कन्फर्म है। मुसलमान हिंदू पसंद है तो हिंदुओं को दे सकता है। अगर हिंदू के नेता, अगर मान लीजिए कोई हिंदू के व्यक्ति है, उसको अगर मुसलमान के नेता पसंद है तो उसको वोट दे सकता है। क्या कर सकता है? उसको वोट दे सकता है। लेकिन नहीं, 1909 में अंग्रेज नियम लेके आया कि मार्लो मिंटो सुधार के तहत मुसलमान केवल मुसलमानी के वोट देगा और किसी को वोट नहीं देगा, और किसी को वोट नहीं देगा। तो कहे आपको से पूछेगा कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था अंग्रेज द्वारा कौन सा नीति में किया गया था? मार्लो मिंटो सुधार में। ये नीति कब लाया गया था? तो 1909 में। कब लाया गया था? तो 1909 में। उसके बाद देखिएगा 1911 ईस्वी में। क्या देखिएगा? 1911 ईस्वी में। 1911 ईस्वी में देखिएगा कि ब्रिटेन की एगो महारानी थी जिसका नाम था मेरी। क्या नाम था? मेरी। वहां के एगो राजा था जिसका नाम था जॉर्ज पंचम। क्या नाम था? जॉर्ज पंचम। जॉर्ज पंचम। दिल्ली दरबार, दरबार पंचम, पंचम प्लस मेरी, मेरी। ब्रिटेन की महारानी थी जिसका नाम था मेरी, नाम था। और ब्रिटेन के राजा था जिसका नाम था जॉर्ज पंचम। जॉर्ज पंचम और मेरी, मेरी क्या किया कि 1911 में बोला कि हम भारत को घूमना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? भारत को घूमना चाहते हैं। और 1911 ईस्वी में महारानी थी मेरी और जॉर्ज पंचम और मेरी के स्वागत में क्या हुआ कि 1911 में दिल्ली में दिल्ली दरबार का क्या हुआ? गठन हुआ। इसको स्वागत में तो कहा कि दिल्ली दरबार का गठन किस लिए किया गया था? तो जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी के स्वागत हेतु किया गया था। जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी को कुछ स्वागत हेतु किया गया था दिल्ली दरबार का गठन। तो दिल्ली दरबार का गठन कब हुआ? 1911 में। अब देखिएगा, अब अंग्रेज जो लॉर्ड कर्जन जो बंगाल का विभाजन करके गया है, उसमें क्या हुआ? भारत में बहुत विद्रोह हो रहा था। भारत में अलग अलग जगह पर विद्रोह हो रहा था। तो अंग्रेज सोचा ना कि जब ये बात जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी जान जाएगी तो दिक्कत हो जाएगा। इसलिए क्या किया कि 1911 में दिल्ली दरबार का काजी कर दिया, सॉरी, बंगाल विभाजन क्या कर दिया? रद्द कर दिया। तो बंगाल विभाजन का रद्द अगर कहेगा कि कब हुआ बंगाल विभाजन रद्द, तो आप लोग कब बोलिएगा? 1911 में बंगाल विभाजन रद्द। बंगाल विभाजन रद्द 1911 में हो गया, ठीक ना। 1911 में बंगाल विभाजन रद्द हो गया। तो दिल्ली दरबार का गठन कब हुआ? 1911 में। उसके बाद में देखिए कि 1912 में क्या हुआ? 1912 में कि अंग्रेज राजधानी परिवर्तन कर दिया। अंग्रेज कहा कि, क्योंकि देखिए जितना भी आंदोलन की शुरुआत हो रहा था सब बंगाले से हो रहा था, इसलिए अंग्रेज कहा कि अब हम लोग राजधानी बंगाल ना रख के दिल्ली रखेंगे। कहाँ रखेंगे? दिल्ली रखेंगे। तो 1912 में राजधानी राजधानी परिवर्तन किया। राजधानी को क्या किया? परिवर्तन किया। परिवर्तन किया यानी बंगाल से लेके चल गया कहाँ? दिल्ली। बंगाल से दिल्ली। बंगाल से कहां लेके चल गया? दिल्ली। तो बताइए राजधानी परिवर्तन कब किया गया था? तो 1912 में। पूरा डेट है 1 अप्रैल 1912 के, यानी 1 अप्रैल 1912 को राजधानी परिवर्तन बंगाल से कहां लेके चल गया? दिल्ली लेके चल गया। बंगाल से कहां लेके चल गया? दिल्ली लेके चल गया 1912 ईस्वी में। उसके बाद देखिएगा आगे की कहानी देखिएगा। उसके बाद 1913 आता है। क्या आता है? 1913। 1913 में देखिएगा, दिखाई दे रहा है? 1913 में देखिएगा कि एगो व्यक्ति थे जिसका नाम था एगो व्यक्ति थे जिसका नाम था लाला हरदयाल। क्या नाम था? लाला हरदयाल। लाला हरदयाल अमेरिका में रहते थे और अमेरिका में एगो जगह था जिसका नाम था सैन फ्रांसिस्को। क्या नाम था? सैन फ्रांसिस्को नाम था। वहीं पारी से गदर आंदोलन की क्या की शुरुआत की है? गदर आंदोलन की क्या की शुरुआत की है? गदर आंदोलन की शुरुआत की है। देखिए सब अपना लेवल पर प्रयास कर रहे हैं कि देश कैसा हुआ आजाद हो जाए, ठीक ना। अभी अमेरिका में है, सोचिए अमेरिका में भारत के बारे में सोच रहे हैं।
आई अमेरिका में क्या किए कि 1913 ईस्वी में गदर आंदोलन की शुरुआत कर दिए। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को एगो जगह था, वहां से गदर आंदोलन की शुरुआत किए कौन? लाला हरदयाल। लाला हरदयाल। लाला हरदयाल। लाला हरदयाल 1913 ईस्वी में गदर आंदोलन की शुरुआत किए, सैन फ्रांसिस्को अमेरिका से किए। ठीक ना, पूरा डेट है 25 जून 1913 को। अब आगे देखिएगा कि आप लोग के पता होना चाहिए 1914 में, 1914 अगला डेट आता है, तो 1914 में आप लोगों को पता होना चाहिए कि प्रथम विश्व युद्ध का क्या हो गया? शुरुआत हो गया। प्रथम विश्व युद्ध पर यानी जो जो 1914 में सुने होंगे कि प्रथम विश्व युद्ध का क्या हो गया? शुरुआत हो गया। अब प्रथम विश्व युद्ध में क्या हुआ कि दो भाग में बट गया, एगो ध्रुवीय राष्ट्र, एगो मित्र राष्ट्र। मित्र राष्ट्र में ब्रिटेन, अमेरिका ये सब था, फ्रांस था। तो जब प्रथम विश्व युद्ध का जब शुरुआत हो गया तो इसमें क्या हुआ कि अंग्रेज बोला कि भारतीय लोग अगर हमको सपोर्ट करेगा तो जैसी भी युद्ध खत्म होगा वैसी भारतीय के बारे में कुछ अच्छा क्या करेंगे? सोचेंगे। भारतीय के बारे में क्या करेंगे? अच्छा सोचेंगे। इसलिए भारतीय प्रथम विश्व युद्ध में क्या किया? सपोर्ट किया। क्या किया? प्रथम विश्व युद्ध में सपोर्ट किया। तब फर्स्ट वर्ल्ड वार की शुरुआत हो गया। फर्स्ट वर्ल्ड वार का क्या हो गया? शुरुआत हो गया। उसके बाद जैसी भी युद्ध का शुरुआत हो गया तो उसके बाद में अब एंट्री मारते हैं कौन? महात्मा गांधी। तो 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी भारत आते हैं। महात्मा गांधी कहाँ आते हैं? भारत आते हैं। महात्मा गांधी कहाँ आते हैं? भारत आते हैं। महात्मा गांधी भारत आते हैं। ठीक ना, महात्मा गांधी कहाँ थे? भारत आते हैं। तो 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी भारत आते हैं, इसलिए 9 जनवरी को हम लोग प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं। प्रवासी दिवस। अगर कोई व्यक्ति दूसरा देश से अगर अपना कोई व्यक्ति है, अगर अपना देश में आता है तो उसे प्रवासी कहते हैं। ठीक ना, तो 9 जनवरी को हम लोग प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं। महात्मा गांधी के आए थे इसलिए इनका अथी पर मनाते हैं। ठीक ना, अब महात्मा गांधी जब भारत आए तो उसके बाद महात्मा गांधी देखिएगा कि जोर तोड़ से प्रथम विश्व युद्ध का क्या करेंगे? सपोर्ट करेंगे। क्या करेंगे? सपोर्ट करेंगे। थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं हम लोग क्या पढ़े। देखिए, हम बताएं कि 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। इसमें बंगाल 2 भाग में बट गया। ठीक ना, एगो पूर्वी बंगाल, एगो पश्चिमी बंगाल। उसके बाद 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किए थे, जिसको वकालतुल मुल्क था। ठीक ना, उसके बाद 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ, जिसका अध्यक्ष था रास बिहारी घोष कर रहे थे। आई जो वहां पर कांग्रेस का हो गया, 2 भाग में बट गया, एगो नरम दल बन गया, एगो गरम दल बन गया। उसके बाद 1908 में बताएं कि 6 वर्ष के लिए सजा मिला था किनको? तिलक को। तिलक को पूरा नाम कोची है? तिलक का पूरा नाम लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। उसके बाद 1909 में क्या हुआ कि मार्लो मिंटो सुधार आया, इसलिए इसमें मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था किया। 1911 में दिल्ली दरबार का गठन किया गया था, किसके लिए? तब जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी के स्वागत हेतु किया गया था। इसी में बंगाल विभाजन का रद्द भी किया गया था। उसके बाद 1912 में राजधानी परिवर्तन किया गया। राजधानी को बंगाल से कहाँ बनाया गया? दिल्ली बनाया गया। 1913 में गदर आंदोलन की क्या हुआ? शुरुआत हुआ, जिसका शुरुआत करने वाले थे लाला हरदयाल थे। ठीक ना, उसके बाद 1914 में प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हो गया। इसमें भारतीयों जोर तोड़ से सपोर्ट किया। उसके बाद 1915 में महात्मा गांधी भारत आए। इनको आने की खुशी में 9 जनवरी को हम लोग प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं। क्या करते हैं? प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं। इतना हम लोग पढ़े। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। तो देखिए दोस्त, हम उम्मीद कर सकते हैं कि आप लोग के हम समझाएं तो समझ में आ गया होगा। अब देखिएगा, अब महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को भारत आ गए हैं। अब देखिए कि यहाँ से कहानी में ट्विस्ट आएगा, क्योंकि अब यहाँ से महात्मा गांधी के बारे में खाली पढ़ेंगे। इसलिए महात्मा गांधी के मेन रूप से यहाँ से कार्यकाल 15 से 47 देवल जाता है। ठीक ना, तो अब यहाँ से जितना भी आंदोलन होगा सब में करीब करीब महात्मा गांधी के हाथ रहेगा। इसलिए बोला जाता है कि भारत को आजाद दिलाने में मेन हीरो के रोल कौन निभाए? तो महात्मा गांधी निभाए। ठीक ना, तो अब यहाँ पर इसे महात्मा गांधी के बारे में पढ़ेंगे और यहाँ से और इंटरेस्टिंग कहानी के शुरू होगा। एकदम जबरदस्त यहाँ से कहानी शुरू होगा, इसलिए आप लोग देखना नहीं भूले। ठीक ना, देखना क्या कीजिए, ना भूले। तो आज तक के लिए इतना ही रखते हैं दोस्त, फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे और आगे पढ़ेंगे। तो आज तक के लिए इतना ही दोस्त, जय हिंद।